तो जैसे कि आपके क्लास में कितने बच्चे पूरे? नहीं। नहीं, तो दो ही आएंगे अभी तक। और क्यों नहीं आते? सर्दी वजह। अच्छा, सर्दी की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनके भारत न्यूज सत्ता राजस्थान। जो हमारे ग्राम पंचायत मुंडिया में जो दीदी कुछ दिन पहले इस चीज पर जो इंग्लिश मीडियम है उसको हिंदी मीडियम कैसे करवाएं और बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे क्यों जा रहे हैं इस स्कूल में, जो बच्चे से ही बात करना चाहते हैं क्या कहते हैं बच्चे। तो आप क्या, जैसे कि इंग्लिश मीडियम चल रही है यही तो, हाँ। तो आप जैसे कि इंग्लिश मीडियम में कुछ गिनती वगैरह बोलना चाहेंगे आप? अब बोलो। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और ठीक है बोलेगा। और कुछ मतलब भी नहीं सिखाते सब ये आपके, जो क्या क्या सिखाते हैं आप बोलो। लगे सर ये सिखाते हैं सर हमें, जैसे कि क्या क्या सिखाते हैं? नहीं बता रहा हूँ। गुरु जी का जो सर पढ़ाते हैं इस क्लास में आते हैं। जैन सर, अच्छा लक्ष्मीकांत सर, जी। नवल्य सर, अच्छा नवीन सर, अच्छा। श्रीराम सर, जगदीश सर। तो जैसे कि आपके क्लास में कितने बच्चे पूरे? नहीं। नहीं, तो दो ही आएंगे अभी तक। और क्यों नहीं आते? सर्दी वजह। अच्छा, सर्दी की वजह से। सर आप क्या कहना चाहते हो, जो बच्चे मतलब कि उसमें जो हमने क्लास में देखा है उसमें दो बच्चे के, जो 9 बच्चे थे उसमें 2 बच्चे आ रहे हैं, टोटल कितने बच्चे 145 के आसपास हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कि इसमें कहते हैं कि हमारे गांव वाले को मतलब पढ़ाई नहीं चल रही है, सच्चे क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्लासेज सारी टीचर्स रेगुलर लेते हैं क्लास अच्छा। और प्रॉपर पढ़ाते हैं। तो बच्चे से पूछते हैं आपके जो सर है अच्छे पढ़ाते हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं? सारे टीचर पढ़ाते हैं जो जिनका विषय। नहीं पढ़ाते क्या, आप पढ़ने आते हो, क्या क्या पढ़ाते हैं आपका इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम किताब में से पढ़ाते हैं सर, जो किताब जो भी पढ़ाते कुछ तो पढ़ाए होगा। आज क्या पढ़ा है? आज अभी तो नहीं पढ़ा है। कितना टाइम हो रहा है? क्लास किसी की चल रही है आपको? कुछ मतलब पढ़ाया है, गुरुजी ने कुछ नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ा है, क्या पढ़ाया? किताब से सारा कुछ पढ़ा दिया है। नहीं अभी फिलहाल कुछ पढ़ाया आपको? हाँ, क्या पढ़ाया? सेल के बारे में भी पढ़ाया था अच्छा, और एटम वगैरह वो सब पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं आपको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आती है नहीं। आपको? कुछ दिक्कत आई है? नहीं। धमकाते हैं आपको, जबरदस्ती पढ़ाते हैं, मारपीट ज्यादा करते हैं? करते हैं आप? नहीं करते? एक टीचर है सीसीएल पे अच्छा। और एक आपसे। चलो ठीक है सर, हमने आपसे आपके जो स्टाफ है उनसे कुछ बात करिए, कुछ बच्चों से बात करिए। मतलब कि एक क्लास में तो 9 बच्चे हैं जिसमें से 2 ही बच्चे आए, मतलब बच्चे क्यों नहीं आते सर, क्या कारण है सर? हाँ, इसका आज इसलिए कम आए बच्चे कि तो बाल बाटका से लेकर कक्षा 8 तक कलेक्टर, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश पे हैं जी जी। कि छुट्टी है। तो इस चक्कर में बच्चे, अच्छा 10 दिन बाद स्कूल भी खुला है। अच्छा अच्छा तो उनको भी इनको हो सकता है भ्रमित हो कि हमारी भी छुट्टी है, जी। तो हमने उनको कह के बुलवाया था, जी। इसलिए तो जैसे कि सर गांव वालों का कहना है कि जो मतलब कि इसमें पढ़ाई नहीं चलती है, मतलब कुछ कहना चाहते हो पढ़ाई के बारे में कि गांव वाले क्यों कहते हैं? अब गांव वालों के लिए भाई, हमने जब शुरू में जब इंग्लिश मीडियम खुला था जी। तब हमने उनको यही कहा था मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आजकल जो वर्ड है उसमें इंग्लिश मीडियम का बहुत महत्व है। खूब समझाया उनको, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि आप किसी का माध्यम अगर चेंज करते तो उसमें स्कूल भी मेहनत करता है, पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, घर वाले भी। वातावरण वैसा ही होना चाहिए इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। आप जानते हैं कि ये पूरा मेवाती क्षेत्र है लगभग, और घर के जो वातावरण है वो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से है नहीं। पेरेंट्स भी मतलब उतना कहाँ कोप अप कर पाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। यहाँ पे पढ़ाएंगे प्लस घर पे भी देखना पड़ेगा उनके लिए, तो वहाँ वातावरण बने। दूसरी बात क्या है कि अब जैसे शहरों में जो इंग्लिश मीडियम है वो अच्छे रन कर रहे हैं जी। उसका रीजन ये है कि वहाँ पर पेरेंट्स भी जागरूक हैं, और दूसरी बात क्या, बच्चों को ट्यूशन टाशन भी लगा लेते हैं, अगर उन पर नहीं बैठती बात तो अपने हिसाब से। तो यूँ करके अब ये गाँव में
मेरा जो मानना है, हमारे यहाँ जो कमी आई है नामांकन में, जी वो इसी वजह से आई है कि वो उस चीज को जो शुरुआत में जो शुरुआत में क्या कोरोना भी चला था, आपको ध्यान हो जी जी हाँ तो उस समय क्लासेस नहीं लगी थी बच्चों की। अच्छा अच्छा और ये चीज रही है इसमें कि शुरू में ही जब ब्लॉक पे जब खोले गए थे इंग्लिश माध्यम के स्कूल, तो 1 से लेके 8 तक की पूरी क्लास के खोले गए थे। अच्छा अच्छा जब ऊपर देखा कि ये समस्या आ रही है, क्योंकि एकदम आप 8th क्लास का 6 का 7 का बच्चा एकदम इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ेगा, जी जी सोशल स्टडी की आप किताब देखिए, 4 किताबें, इतनी कठिन किताबें हैं कि एकदम बच्चा जैसे हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आता है तो उसके सामने परेशानी आती है, उसमें वर्ड मीनिंग्स भी याद करे, उसको सब तरह से तो पढ़ाई भी नहीं चल पाई, प्लस बच्चे भी इस चीज को एकदम अडॉप्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद आपने हमारी नीति बताई इंग्लिश मीडियम की, तो बजाय 1 से 8 तक उन्होंने क्या किया, 1 से 5 तक खोलना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा बाद के जो फेजेस में खुले स्कूल 1 से 5 तक खोलना शुरू कर दिए, तो उसमें बच्चों को बेनिफिट हुआ। 1 से 5 तक में तो कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, 1 से 5 तक हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम पढ़ लो, बच्चा पकड़ लेता है तो आगे चल कर कोई समस्या नहीं आती। तो कोरोना प्लस ये चीज हो गई, प्लस यहाँ का वातावरण, यहाँ मेवाती क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पे अब उन्होंने देखा कि भाई बच्चे हमारे पकड़ नहीं पा रहे, तो एकदम उनको 1 साल तो हमारे बहुत एडमिशन आए थे जो शुरुआत में जो थे। फिर एकदम क्या हुआ, जब उनके दिमाग में जब बैठनी हुई बात बच्चों को, जब बच्चा समझता नहीं किसी चीज के, मैथ ही ले लीजिए आप, और वो जब तक मैथ करता जाएगा जब तक उसकी समझ में आएगा, और जहां जिस सवाल पर अटका वहीं उसको एक अरुचि पैदा हो जाती है। तो मैंने पेरेंट को खूब समझाया था, हमने टीचर्स को भी बुला के उनको समझाया, मैंने की देखो शुरुआत है, धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज लगी साहब कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, और यहाँ से आप जानते हो नगर नजदीकी है, तो बच्चों को निकाल कर ले गए। गांव का पास में जो है, जो पडरवास में है स्कूल जी, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा वो तो हिंदी मीडियम का। हाँ हिंदी मीडियम। हाँ। तो मतलब कि अभी मैंने बच्चों से बात करी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे थे बच्चे। अब वो अभी मीडिया मैंने पूछा था उनसे, बच्चों से मैंने पूछा कि क्या नाम है, अभी आपका गुरुजी जो आए पढ़ाने के लिए, उन्हें कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो बच्चे कह रहे कि नहीं पढ़ाया हमें। नहीं बेटे पढ़ा रहे थे समझो को, ये तो मैंने बच्चों से मेरे बात करूंगा कैसे क्या होगी। हाँ तो यही चीज तो कहना चाहते हैं, मतलब कि जब ऐसे बच्चे कह नहीं रहे बच्चे आपके सामने मैंने देखे, मैंने गुरुजी पढ़ा रहे हैं, और उनके दिखाया क्या, आपको मैंने कि नहीं। जैसे कि अगर तो 9 बच्चे हैं एक क्लास में, जी उसमें से 2 बच्चे आए तो 7 किस कारण से नहीं आए। मैंने आपको बता तो दिया, अभी 10 दिन की छुट्टी हो गई, छुट्टी है 8 तक से, बाल का से 8 तक की छुट्टियां चल रही अच्छा, है, अच्छा। तो इनको ये लगा होगा शायद हमारी छुट्टी है, तो उनको हमने बुलाया है इनको। टोटल बच्चे कितने इसमें? अभी नामांकन आज की डेट में 145 का है, 145 का है। कारण नामांकन बीच में अभी इससे पहले इससे जो लाइफ से पहले लगभग ऐसे रह गए थे 100 के लगभग बच्चे। अच्छा अच्छा फिर हमने टीचर्स को टारगेट दिया, मैंने भाई इनको और लाओ बच्चों को, तुम्हें कुछ नहीं है तो छोटे बच्चे ही आ आप जाए, किसी को गांव में सुनो मेरी भेजते बात को, हाँ जी हाँ छोटे बच्चे ही आ जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि बाल वाटिका चलती है यहाँ पर, जी नर्सरी LKG और UKG की क्लास, और फर्स्ट से 5 के वो आ जाएं तो कम से कम हमारी नामांकन भी ठीक होगा, और फिर शुरू की जो नींव है बच्चों की वो मजबूत हो जाएगी। तो ये 40-50 एडमिशन से लेके आए हैं बच्चे टीचर्स, तो जिससे हमारा नामांकन मतलब 140 या 45 के लगभग हो गया। लेकिन मैं ये हुकूमत कम हो काफी कम। अच्छा अच्छा हाँ मतलब 11वीं में तो एक ही बच्ची आई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब आपको मैं बताऊं, वो भी एडमिशन हमने उसको समझाया तब जी। अब यहाँ पर 2 फैकल्टी 11वीं-12वीं में, आर्ट्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी है, दोनों ही इंग्लिश मीडियम की है। अच्छा अच्छा अब आप पूरे नगर में शहरी क्षेत्र में देख लो कि कहीं भी आर्ट्स और साइंस इंग्लिश मीडियम का हो, कोई स्कूल प्राइवेट भी नहीं है। तो यहाँ हमने सरकार ने फैसिलिटी दी है। दूसरी बात क्या है, लेक्चरर अभी आए नहीं यहाँ पर, भाई इनको कौन पढ़ाएगा, 11वीं क्लास को कौन पढ़ाएगा, 12वीं में कौन पढ़ाएगा, 12वीं में भी बच्चा नहीं है यहाँ पे। तो जब लेक्चरर इंग्लिश मीडियम के आएंगे तभी तो पढ़ेंगे, ये भी चली जाएगी हमारे पास, तो बच्ची है भाई, ये भी चली जाएगी हमारे पास से। तो देखो सुनो, जी जो आपका कहना है ठीक है, हाँ जी तो जैसे कि मतलब कि जो आपका स्टाफ है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं स्टाफ तो बहुत बढ़िया, आपका स्टाफ अच्छा है ठीक है। हाँ आपके हिसाब से? हाँ अच्छा, कोई मतलब कुछ परेशानी वगैरह कुछ? नहीं, कहीं की परेशानी हम ये तो देखो, अब जैसे हम राउंड लेते हैं, कोई टीचर नहीं जा पाता, तुम्हें बुला के कहता हूँ ये तुम्हारा कहीं काम से लग रहा है, कहीं आप मतलब एक बार किसी, हाँ बिल्कुल जाते, क्लास में जाते हो? हाँ पूछ लो आप, किसी पूछ लो। अच्छा, तो इसमें मतलब कि स्टाफ जो आपका 22 है,
22 जो भी आपको कितना अभी 22 ही हो सकता है। तो उनके बारे में जैसे कि आपको अच्छा लगता, आपने किया कि अच्छे स्टाफ है अपना, नहीं और सब मतलब कि इंटेलिजेंट हैं, सब सिलेक्टेड होके आए हैं। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, देखो गवर्नमेंट की तरफ से बस ये- सेलेक्ट होंगे तो मतलब, और गांव की वजह से जैसे कि दिक्कत आ रही है बच्चों की वजह से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वही अब जैसे गांव की पेरेंट्स के हमने 2 बार प्रस्ताव भेजा था यहाँ से, अच्छा आपको पता नहीं है। एक गुलपाड़ा हमारा और सुंदरावल, जी ये तीनों के प्रस्ताव हमने 2 बार भेजे थे माननीय डायरेक्टर साहब के लिए। जी उसमें एसडीएमसी का जो हमारी स्कूल की जो कमेटी है उसमें भी उन्होंने लिखा था, 1-2 बार पहले भी ये बात आई थी कि भाई के बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे, जी जी इसको हिंदी मीडियम रहेगा तो ये चल जाएगा स्कूल। और माननीय हुए स्कूलों में से एक है ये, बढ़िया स्कूलों में से एक है जी ये। जी और यहाँ के गांव वाले भी खूब अच्छे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, और हमारी जो समितियां हैं वो भी सपोर्ट करती अच्छा हमारे हैं। गांव प्रॉब्लम आ रही है केवल माध्यम की। अच्छा अब माध्यम में ये बच्चे कोप अप नहीं कर पाए, नहीं इसको ग्रहण कर पाए, एडॉप्ट नहीं कर पाए, तो शुरू से हमें 1-2 बार पहले भी प्रस्ताव आया था कि साहब हिंदी मीडियम कराओ उसको। जी अब वो 2 बार हमने प्रस्ताव भेजा अपना डायरेक्टर महोदय के लिए। जी अब एक्चुअली क्या था कि उसमें सुंदरावली वाले में तो बोर्ड का डायरेक्टर साहब ने प्रस्ताव मान लिया था, जी गुलपाड़ा का हमारा नहीं माना था, तो हमारे माननीय डीओ साहब जो हैं डी के, दोनों के प्रस्ताव 2 बार लौटा दिए, और उसमें ऑब्जेक्शन ये लगाया कि प्रस्ताव ऊपर से किसी अधिकारी ने आपका मांगा नहीं है। हाँ। तो अब उसमें हमने एक बार ये भी लिखा कि हमारी एसडीएमसी चाहती है कि इसको हिंदी मीडियम कर दिया जाए। तो दोस्तों देखो, हमने सर का इंटरव्यू लिया है, बहुत अच्छे सर लगे हैं। जो हमारा गांव जो कहता है कि बच्चे को पढ़ाते नहीं है, कि ये इनका कहना ये है कि अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, और दिक्कत ये आ रही है कि इंग्लिश मीडियम है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनके जो पेरेंट्स है वो एक अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उनको पढ़ाते नहीं है, थोड़ी बड़े दिक्कत बेटा, हाँ काफी मतलब कि नहीं है सर, गांव में इतने नहीं है, नहीं। शहरों में होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते हैं, बस बस। उनकी वजह से थोड़ा चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, हमने इंटरव्यू सर का लिया है, वो अच्छा है, अच्छे ही लगे हमने सर, स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का, मैंने खुद ने भी देखा है, पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं अगले इंटरव्यू के साथ।